गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी ट्रिप का ऑफिशियली पहला दिन था, तो बस फिर सुबह जल्दी से उठ के तैयार हो गए, नाश्ता वाश्ता किया, अपना सैंडविच खुद बनाया और इतने में ही हमें पता चला कि बाहर बहुत अच्छी स्नोफॉल शुरू हो गई है। तो बस फिर बिना देर किए बैठ गए जी गाड़ी में और ड्राइवर को बोला कि ले चलो हमें इस दुनिया की परेशानियों से दूर। और फिर ड्राइवर ने भी बिना देर किए हमें पहुंचा दिया फ्लेम टावर्स पे और कहा कि बाजियों जी लो अपनी जिंदगी। तो बस हम भी आ गए गाड़ी से बाहर और हमने एंजॉय किया ये खूबसूरत वेदर। क्या ठंडी ठंडी हवाएं लग रही थी और हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी। वैसे भी पाकिस्तान की गर्मियां याद आ रही थी, तो हमने कहा कि जितनी ठंड अपने अंदर बसा सकते हैं बसा ले, क्योंकि आगे तो मौसम वैसे ही गर्मा आने वाला है। तो ये बात लग गई बुरी बाकू की ठंड को और अचानक से तेज तेज हवाएं और सर्दी ज्यादा महसूस होने लगी। तो बस फिर क्या, हमने भी रुक कर लिया कारपेट म्यूजियम का। हमने कहा हाईलैंड पार्क किसी और दिन देखेंगे, वैसे भी 400 सीढ़ियाँ चढ़ेगा कौन इतनी ठंड में। तो बस अपने आप को कवर शवर कर लिया और चलते रहे कारपेट म्यूजियम की तरफ। बाहर से तो इतना खूबसूरत लग रहा था और हमें तो बस शेल्टर चाहिए था यहाँ पे मिनी वेनिस, लेकिन हमने वो आज नहीं देखा बिकॉज ऑफ ठंड। अंदर आ गए और अंदर देखा लाइव बनता हुआ कारपेट और बहुत सारी अच्छी अच्छी आर्टिस्टिक चीज़ें बनी हुई थी, जैसे कि पुराने ज़माने में कैसे एक जगह से दूसरी जगह कारपेट ले जा सकते थे, दुल्हन का जोड़ा। और ये सारे कारपेट्स मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना कि बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी दोनों किडनियां और अपनी जायदाद बेचनी पड़ती, तो इसलिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, हम पाकिस्तान वाले कारपेट से काम चला लेंगे। इतने में ही मुझे मेरी बहन ने बोला कि ग्लास फ्लोर पे चल के दिखाओ। मैंने कहा चल के, मैं तुम्हें दौड़ के भी दिखा सकती हूँ, लेकिन आपको पता है ना कि जो एडवेंचर्स में करती हूँ एक्साइटमेंट में, ये कुछ मुझे रास नहीं आते। इफ़ यू नो यू नो। तो बस फिर आ गए जी हम इस ओताक में। जैसे हम सिंधी ओताक बोलते हैं ना बैठक को, उसी तरह अजरी में भी ओताक बोला जाता है बैठक को। मुझे आर्ट वैसे भी बहुत पसंद है। बचपन में किसी और सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स पूरे हो ना हो, लेकिन आर्ट के सब्जेक्ट में तो मैं A+ लेती थी। तो बस मैं तो अपना पूरा दिन यहाँ पे गुजार सकती हूँ, लेकिन टाइम कम था, मुकाबला सख्त था, तो आगे बढ़ते गए। अच्छा, आपको पता है अज़रबैजान का नेशनल फ्रूट अनार है, तो आपको अनार की डिज़ाइंस की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, फ्रिज मैग्नेट से कॉफ़ी होल्डर्स, कारपेट्स और बहुत सारी चीज़ें। इस इनकम्प्लीट कारपेट के आर्ट को देखकर ये लग रहा था कि लाइफ में कभी कभी अधूरी चीज़ें भी खूबसूरत हो सकती हैं, क्योंकि अक्सर चीज़ें जब मुकम्मल हो जाती हैं तो अपनी अहमियत खो देती हैं और फिर इंसान किसी नई जस्तजू में लग जाता है। आई थिंक यही ज़िंदगी है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कुछ मुकम्मल नहीं हो रहा तो उसे अधूरा ही छोड़ देना चाहिए और छोटी छोटी फेल्यूर्स पे अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जैसे कि मैं और मेरी बहन है इस वीडियो में। तो बस इसी के साथ डील डन करते हुए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।